एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं लिपस्टिक मॉम माता जी के बारे में। सुबह सुबह उठते उठते माता जी ने एक ब्लॉग पटक दिया है लाके। सुबह उठी है माता जी और माता जी के होठों पे वैसे ही लिपस्टिक लगी है। मुझे लगता है या तो वो रात को घस के ही सो जाती होंगी या सुबह सुबह उठते ही ब्रश करते के साथ उन्होंने लिपस्टिक लगा लिया था। माता जी बैठी हैं और माता जी के बगल में बैठे हैं एलेक्सा। और माता जी ने भाषण देना शुरू किया है। वो बता रही हैं कि वो जैसे छोटा जो कीचड़ है वो बात नहीं करता है, छोटा राजकुमार बात नहीं करता है माता जी से। तो माता जी को शायद इस बात का दुख भी होगा कि शायद एक घर में रह के बात नहीं कर रहा है। खैर जो भी हो है तो वो एक माँ ही, भली वो अपने उस छोटे राजकुमार को कम प्यार करती हैं, बाकी दोनों को ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन है तो माँ ही, तो शायद उनको बुरा लग रहा होगा। इस बात को लेकर के वो अपने पति से भी पूछ रही है कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो अलेक्सा जी ने उस टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक पे बोल दिया कि प्रकृति का ये नियम है, दुनिया का ये नियम है, आगे बढ़ने के लिए अभिमानी बनने के लिए पता नहीं क्या-क्या अजीब-अजीब चीज़ें बात की हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं थी। तो ख़ैर मुझे जहाँ तक समझ में आया उन्होंने ये कहा है कि अगर पति और पत्नी दोनों हैं, तो आपको दोनों से बना के रखना पड़ेगा। अब आप माता और पिता को अलग नहीं कर सकते हो। ये लाइन तो अलेक्सा जी ने बोली है कि आप माता और पिता को अलग नहीं कर सकते हो, और पति और पत्नी का ये होता है कि अगर एक अच्छा कर रहा हो और सामने वाला गलत कर रहा हो, तो गलत करने वाले को जो अच्छा कर रहा है, वो उसको सिखाता है, या फिर है ना? एक सही हो, एक गलत हो, तो होता है ऐसे कि लोग एक-दूसरे को मिलके सही करते हैं। तो ख़ैर ये सारी बातें हो रही थी जिसका कोई सिर-पैर नहीं था। और उसके बाद माताजी ने बताया कि उस दिन जो लड्डू आया था, गोंद की लड्डू, जो कि छोटे राजकुमार को पसंद है, तो गोंद की जो लड्डू आई थी, तो माताजी ने पिताजी को बोला था कि जाओ आप जो है छोटे राजकुमार को लड्डू खिला के लाओ। जो वही लड्डू खाने के बाद समझौता हो गया था शायद, तो पिताजी ने जाकर के लड्डू खिलाई थी छोटे राजकुमार को, जिसके बाद जो है वो सारा एग्रीमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया। अब आते हैं कि इस बात को लेकर के जो कि फिर से माताजी ने अपनी तरफ से ये बात लाके पटकी है। जबकि कल वाले ब्लॉग में छोटे राजकुमार ने बोला था, थंबनेल थंबनेल में ऐसा डाला था कि मैं बताऊँगा कि उस दिन क्या हुआ था। बट उसने वीडियो में ये बोला आगे चल के कि मैं इस टॉपिक पे अब वाईटी पे कुछ भी नहीं बात करूँगा। जो भी बातें होंगी फेस टू फेस होंगी, घर में सबके सामने होंगी, वाईटी पे नहीं बातें होंगी। तो छोटे राजकुमार ने इस चीज़ को लेके कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन हाँ, माताजी ने फिर ला कर के एक मुद्दा पटक दिया है। और सुबह-सुबह उनकी बेटी, उनकी जो कलूठी बेटी है हुलुलु वाले ने भी ये सारी चीज़ों को लेके बात की। उसके बाद माताजी ने बात की, नहीं पहले माताजी ने बात की, फिर हुलुलु वाले ने बात की। तो ठीक है, दोनों माँ-बेटी ने मुझे लगता है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए अब ये वाला मुद्दा को पकड़ लिया है, वो खींचती रहेंगी जैसे जगत दीदी वाला मुद्दा लेकर के ये लोग खींचते रहते थे। तो माताजी ने ये मुद्दा को पकड़ के खींचा है। उसके बाद उनकी बेटी का भी एक ब्लॉग आया है। जहाँ तक कि हम लोगों को पता है कि आज उनकी जो बेटी हैं, हुलुलु वाली, उनका जन्मदिन है, उनकी बिटिया का। तो जन्मदिन है और इतनी नेगेटिव बातें कर रही हैं, और सुबह-सुबह उठी हैं और उन्होंने इतनी नेगेटिव बातें की हैं। पता नहीं ये कैसे ही अपने बच्चों को परवरिश करते होंगे। सुबह उठने के बाद स पेरेंट्स जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसको टाइम देते हैं, पैम्पर करते हैं, उसके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं, और ये सुबह-सुबह उठ के अपने मायके का कचरा डिस्कस कर रही हैं, और ये ऐसा बोल रही हैं कि शादी के बाद जो होता है, वो एक घर छूट ही जाता है, एक घर लेके चलना पड़ता है। मुझे लगा था कि मेरे माता-पिता के बाद ऐसा होगा, बट मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे माता-पिता के रहते में भी होगा। तो तुमको ये नहीं दिख रहा है हुलुलु वाली कि तुम्हारी जो बहू है, तुम्हारे घर में जो बहू आई है, तुम्हारी जो भाभी है, उसका भी अपना एक मायका है, वो तो अपने मायके जाकर के कुछ नहीं कर रही होती। या तो लप्पी हो या भंजना हो, दोनों ने अपने मायके में कभी जाकर के इंटरफेयर नहीं किया है, जितना ज़्यादा इंटरफेयर ये हुलुलु वाली करती है। किसी भी लड़ाई में, किसी भी कंट्रोवर्सी में, घर के अंदर-बाहर सारे मामलों में ये ऐसे घुसी पड़ी रहती है, जैसे इसका कोई पर्सनल लाइफ़ ही नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई उस घर में रहता ही नहीं है। ये लोगों तो सब इस बात को तो सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि उस घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई लगवाने में इस कलूठी का हाथ रहता है। यही है जो अपनी माँ को भड़का के उसने कन्यादान वाली बेटी के साथ जो है वो झगड़ा करवा दिया, क्योंकि उसको कन्यादान वाली बेटी नहीं पसंद थी, बशर्ते वो शायद ज़्यादा अच्छी दिखती थी। इसलिए उसने कन्यादान वाली बेटी के साथ ऐसी लड़ाई लगवाई माताजी की। माताजी कहीं न कहीं उसके लिए वो थी, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, माताजी के साथ उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी। लेकिन इस कलूठी को वो नहीं पसंद थी शुरू दिन से। तो कलूठी ने उससे भी लड़ाई लगवा दी है। अब माताजी की लड़ाई जो है अभी छोटी बहू रानी से चल रही है, छोटे बेटे से चल रही है, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, और उस घर में भी और बाकी सारे व्यूअर्स को भी लगता होगा कि इस कलूठी का पूरा-पूरा योगदान रहता है, किसी भी लड़ाई को हवा देने में, शुरू कराने में। अभी ये अपने बड़े भाई लप्पू के साथ जो है चिपकी हुई है। जब कभी लप्पू इसके साथ गलत करेगा तो ये ज़रूर से ये छोटे राजकुमार के साथ चिपकेगी।
क्योंकि इसको कोई ना कोई चाहिए ताकि ये लड़ाई लगवा सके, इस घर में शांति बनी रहे। ये इस लड़की का मकसद ही नहीं है, इसको बस उस घर में लड़ाई लगवानी है और शायद उसको प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये चाहती है दोनों लड़ेंगे आपस में। तभी अगर मैं अपनी बात रखूंगी तो होता है ना, लोग उस तरीके से मेरा विरोध नहीं करेंगे कि नहीं इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बेटी है घर की। देखो, मैं बेटी बेटा को ये नहीं कर रही हूँ कि किसी को बेटी है तो उसको नहीं हक मिलना चाहिए, लेकिन आप सही तरीके से अपनी बात को रखो ना कि मुझे भी चाहिए। आप गंदे तरीके से पॉलिटिक्स करके ये काम क्यों कर रहे हो कि हाँ मुझे सब लड़ रहे हैं इसीलिए मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए आप ले लो, सब लेते हैं, आपका हक है वहाँ, कानूनी हक है। तो खैर माताजी ने ब्लॉक पटका, हुलुलु वाली ने ब्लॉक पटका। छोटा राजकुमार जो कि इन सारी चीज़ों का सूत्रधार वही है, सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं, तो उसने भी एक ब्लॉग लाके रखा ही है। उसने बोला है अपने ब्लॉग में कि भेदभाव तो होता ही है, मैं ये सारी बातें अपने वाईटी पे नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब उधर से सारी बातें रख दी गई हैं, तो मैं भी अब सारी बातें अपनी तरफ से रख रहा हूँ। ये तो छोटा राजकुमार आया है अपना ब्लॉग लेके, उन दोनों के ब्लॉग के बाद छोटा राजकुमार का ब्लॉग आया है। उसने ब्लॉग देखा होगा, उसके बाद उसने ये सोचा है कि जब सारे लोग फिर से आकर के उसके खिलाफ चीज़ें बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उसको भी अपनी बातें रखनी चाहिए। वो आया है और बोला है कि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें आएगी तो फिर लोग जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के खींचेंगे, बातें बनाएंगे, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि कोई भी बातें होगी घर की तो हम फेस टू फेस बात करेंगे, उसको यूट्यूब पे लेके नहीं आएंगे। बट अब सब लोग ला रहे हैं तो मैं भी अपनी अब बातें रख रहा हूँ। जी हाँ, माता जी ने शुरू कर दिया है तो फिर ये चीज़ें होंगी, खींचेगी। और उसने ये भी बोला था कि मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बात नहीं करूँगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसने बोला मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इस घर से चला जाऊँ या तो मैं बात नहीं करूँ। तो मैंने दूसरा वाला रास्ता चूज़ किया है और मैंने भंजना अब। और दूसरी बात उसने ये भी बोली कि जो लाइफ़ थी जो कि प्राइवेट हो चुकी थी लप्पू की, तो लप्पू ने अपनी लाइफ़ अब फिर से पब्लिक कर दी है। छोटा राजकुमार ये बोल रहा है। छोटा राजकुमार ने भंजना से पूछा कि क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? तो भंजना ने ऐसा बोला है कि जो हो गया सो हो गया, अब ज़्यादा मामला को खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भंजना ने बहुत समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को दिखाई है। भले ही वो लप्पू, माताजी या हुलुलु वाली से वीडियोज़ बनाने में कम डॉलर छाप रही हो, लेकिन उसने रिस्पेक्ट एक अर्न कर ली है। अब कल को उसके साथ कुछ भी हो रहा होगा, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, या कल को उसने जवाब दिया ना, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसने एकदम सामने से आके जवाब दिया है, क्योंकि सारे लोगों ने उसको टॉर्चर किया। माताजी ने टॉर्चर किया, लप्पी ने वीडियो बना के इतना रोना-धोना करके टॉर्चर किया कि तुम सब करवा रही हो, तुम सब करवा रही हो। हम लोगों ने देखा ही उस वीडियो में कितना ड्रामा कर रही थी वो। दूसरी बात, होलुलु वाली ने पूरी माचिस की तीली एकदम डब्बी फेंक दी है इनके ऊपर। तो सारी चीज़ें जो थी इसके खिलाफ थी, लेकिन इसने कभी किसी के लिए निगेटिव नहीं बोला सोशल मीडिया पे आके, और इसके बिहेवियर से भी ऐसा नहीं लगा कि ये इस चीज़ में सम्मिलित है। हाँ, छोटा राजकुमार था, वो लड़ रहा था अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, लेकिन ये नहीं लड़ रही थी। अब देखो यही सारी चीज़ें हैं। अब माताजी ने ब्लॉग छाप के शुरुआत कर दी है कंट्रोवर्सीज़ की। हुलुलु वाले में अपने भड़ास निकाली है, जैसे ही उसकी ट्रैवल ख़त्म हुई है, जर्नी ख़त्म हुई है, घर पहुँची, उसने एक ब्लॉग छाप करके अपना कंट्रोवर्सी में अपना योगदान दिया है। इसका जवाब देते हुए छोटा राजकुमार ने भी अपनी तरफ से जवाब दे दिया। अब बचे हैं लप्पू महाराज, सारे कंट्रोवर्सीज़ के दाता विधाता। अब वो अपना ब्लॉग लेके आ ही रहे होंगे, उँगली दिखाते हुए सोफ़े पे कोने में बैठे हुए, क्योंकि अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्होंने शायद इनके ब्लॉग नहीं देखे होंगे, या फिर उसने ब्लॉग शूट कर लिया, वो अपलोड करने का एक टाइमिंग ढूँढ रहा होगा। तो अब लप्पू भी ब्लॉग लेके तरकता-वरकता उँगली दिखाते हुए आ ही रहा होगा कि ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तब लप्पू ही बाकी है, वो जल्दी-जल्दी दौड़ता-दौड़ता आ ही रहा होगा, फिर लप्पी भी अपना लोटा लेके आएगी, मुझे ये कैसे बोल दिया, मुझे वो कैसे बोल दिया। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें इनके घर में होती रहेंगी। इनका नाम इसीलिए कचरा फैमिली पड़ चुका है। लोग इनको इतनी जलील तरीके से बुलाते हैं, कचरा फैमिली, ये फैमिली। बावजूद इसके ये लोग इस तरीके से कंट्रोवर्सीज़ करते हैं। अगर इनका बच्चा लोग कंट्रोवर्सीज़ कर रहा होता तो समझ में आता। माता जो कि एक अधेड़ उम्र की औरत है, वो भी अपने घर की इज़्ज़त को ऐसे नीलाम करके पैसे कमा रही है। मुझे समझ में नहीं आता क्या मेंटालिटी है इन लोगों की। ख़ैर जो भी हो, अगर लप्पू जो वीडियो लेके आएगा उस पे हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा गाली खाने वाली चीज़ें करता है। ख़ैर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको प्लीज़ लाइक करो प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।